हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट पीएफएस स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में जिस कंपनी के एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है। कंपनी बहुत ही नई है, हाल ही में इसका आईपीओ आया था और आईपीओ तो एकदम धमाल मचा के रख दिया था, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कारण यह था कि ये कंपनी स्पेस और जो क्या होता है डिफेंस, इन दो क्षेत्रों में काम करती है। इसका जो मार्केट कैप है 3181 करोड़ का है और करंट प्राइस 816 रुपया पर अभी चल रहा है। तो मैंने थंबनेल में लिखा था प्रत्येक महीना सिर्फ एक शेयर 10 वर्षों के बाद सीधे करोड़पति, शनिदेव भी नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको इसमें सच्चाई देखने को नहीं मिल रही है, सच्चाई दिखाई ही नहीं दे रही है, तो आज से 10 वर्ष के बाद मेरी बात को याद रखिएगा। कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष। हर माह सिर्फ एक शेयर खरीदने वाले करोड़पति बन जाएंगे, उससे आगे निकल जाएंगे और आप इधर उधर करते रह जाइएगा और पता चलेगा कि पूंजी गंवा के बाजार से आउट हो गए। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जो अच्छी कंपनियां हैं, जिसका फ्यूचर बेहतरीन है, बिजनेस मॉडल बेहतरीन है, आने वाले समय में उसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि फैल जाएगा, छा जाएगा, ऐसी ऐसी कंपनियों पर हमेशा ध्यान रखिए और ऐसी कंपनियों में कुछ शेयर हमेशा खरीदते रहिए, रेगुलर आप खरीदते रहिए। राकेश झुनझुनवाला की लोग बातें करते हैं, राकेश झुनझुनवाला कैसे अमीर बन गए। ऐसी कंपनी में निवेश किए जिसका मॉडल, जो बिजनेस मॉडल था, ठीक है, वो काफी उसका फ्यूचर ब्राइट था, जैसे ये कंपनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इस कंपनी के बारे में आगे क्या क्या डाटा है। 92 का इसका जो हाई है वो 1272 रुपया है और जो लो है 456 रुपया है। स्टॉक पी 159 है और बुक वैल्यू 44.4 का देखने को मिल रहा है, ठीक है। आरओसी 12.6% और आरओई 12.3%। इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपया है। ये कंपनी का क्या है, चार्ट है। और कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है। क्या दी है? रिपीटेड प्रॉफिट दी है। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ता जा रहा है। कंपनी का सेल्स क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इसका जो एक्सपेंस है उसी अनुसार बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये देख लीजिए, ये भी बढ़ता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट ये भी बढ़ता जा रहा है। 2, 25, 19, 20, समझ लीजिए कि बढ़ता जा रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 वर्ष में 45%, टीटीएम -5% देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 वर्ष में 114% और टीटीएम 5%। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 वर्ष में 17% और लास्ट ईयर है 12%। बैलेंस शीट इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर मार्च 2020 का बैलेंस शीट दिखाया जा रहा है। कंपनी के पास रिजर्व 145 करोड़ का पड़ा हुआ है और बोरोविंग क्या है 103 करोड़। टोटल लाइबिलिटी 342 करोड़ और टोटल एसेट 342 करोड़। जैसे अन्य कंपनियां दिखाती है टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट दोनों बराबर, उसी प्रकार ये भी कंपनी दिखा रही है। कैश फ्लो यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देख लीजिए। प्रोमोटर के पास 58.94% की होल्डिंग है, मतलब समझ लीजिए कि 59% की होल्डिंग है। और जो FII वाले होते हैं उनके पास 4.36% की होल्डिंग है। वहीं जो DII वाले हैं उनके पास
7.6% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास मात्र 29.1% की होल्डिंग है। ठीक है, तो ये रहा प्रोमोटर का और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, ठीक है, उनका हिसाब किताब। अब कंपनी का नाम दिखा देते हैं। तो कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यह कंपनी करती क्या है, जो डिफेंस से संबंधित बहुत सारे क्या होते हैं, युद्धक जो वस्तुएं होती है, सामान होते हैं, समझ लीजिए हथियार होते हैं, ठीक है, उसी डिफेंस मतलब वस्तुओं को एक कंपनी बनाती है। इसके साथ साथ स्पेस के क्षेत्र में भी ये काम करती है। ठीक है, अब हाल ही में एलन मस्क क्या किए हैं, घोषणा की है कि अपना प्राइवेट क्या करेंगे, स्पेस शटल बनाएंगे, ये मतलब स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो जब अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे प्राइवेट, तो ऐसी ऐसी जो कंपनियां हैं उसमें भागीदारी करेंगी। क्या करेंगी, भागीदारी करेंगी। ठीक है, और उसके लिए मिसाइल और अन्य जो भी सामग्री होती है वो बनाकर और एलन मस्क की जो कंपनी है उसको देंगी। तो आप समझ सकते हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में जब ये कंपनी उतर गई है तो इसका फ्यूचर कैसा है। ठीक है, आगे वीडियो कैसा लगा, इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके बारे में क्या विचार है। मैंने करोड़पति 10 वर्षों में बनाने का टारगेट दिया है, क्या आप इससे सहमत हैं। ठीक है, अगर सहमत हैं या नहीं भी हैं तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए।